तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार मुझे ना बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट आई कि भाई ये कुछ यूट्यूबर्स हैं जोकर्स, 2-3 हो गए अब तो। अच्छा, पहले मुझे तो खैर एक ही पता था, अब ये भी पता चला है कि 2-3 इनका पूरा गैंग है। ठीक है, तो ये यूट्यूबर्स हैं, ये जवान की फेक कलेक्शंस को बता रहे हैं कि जवान की फेक कलेक्शन है। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, बता रहे हैं तो बता नहीं, तो कह रहा भाई विद प्रूफ बता रहे हैं। ये तो बुक माई शो का पूरा वो दिखा रहे हैं, पूरा चिट्ठा, और दिखा रहे देखो ये भी शो खाली, ये भी शो खाली, तो इतने कलेक्शन कैसे आई है। मैं काफ़ी कमेंट्स तो पढ़ता रहा, फिर मैंने देखा, मैंने कहा इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मतलब चक्कर क्या है। मैंने उसके बाद जाके चेक किया। तो गाइज मुझे आज ना इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रही है। हम इनको रोस्ट वोस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि रोस्ट तो देखो इनको जवान की कलेक्शन आ रही है, कबूतर वैसे ही फड़फड़ा रहे हैं, रोस्ट करने की तो उनको जरूरत है नहीं। बट ये बात जरूर है कि इसमें थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करते हैं और विद प्रूफ बात करेंगे। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। और भाई इसको शेयर जरूर करना, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर वीडियो पसंद है लाइक भी जरूर कर देना, कमेंट भी जरूर कर देना। ठीक है, तो भाई दो बातें हो रही हैं अब। ठीक है, दो बातें शुरू से। पहले तो एडवांस की जवान की स्टार्ट हो गई, अरे इसकी एडवांस खराब है, इसकी एडवांस ये है, कॉर्पोरेट बुकिंग हो गई जी, कॉर्पोरेट बुकिंग हो गई। गारंटी है मेरी, एक तो पहली बात इनको कॉर्पोरेट बुकिंग का मतलब ही नहीं पता, पक्का गारंटी। कॉर्पोरेट बुकिंग वाले पॉइंट पे तो मैं 100% श्योर हूं, कॉर्पोरेट बुकिंग का मतलब ही नहीं पता कि कैसे जो प्रोडक्शन टीम होती है कॉर्पोरेट्स को टिकट्स देती है, वो आगे वाउचर्स देते हैं। ठीक है, ये तो अब वो कितने परसेंटेज होता है, कैसा होता है, इनको कुछ नहीं पता। चलो वो एडवांस की बात हो रही थी, उस टॉपिक को करते हैं अभी साइड। अब जो मुद्दे की बात चल रही है भाई, बुक माई शो, ये क्या कर रहे हैं सारे के सारे मिलके, इनका ना पूरा गैंग आ गया है। ओ भाई ठीक है, ये बुक माई शो की ना वो दिखा रहे हैं बुकिंग्स, ये देखो जी, ये भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली। लॉजिकली बात करेंगे गाइस, आप भी जो व्यूअर्स हो, अगर आपको उनकी बात कहीं भी सही लग रही है, या मान रहे हो नहीं मान रहे हो, बट समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूं। स्क्रीनशॉट लगाता जा रहा हूं साथ में सारी चीजों के। पहली चीज, नंबर ऑफ स्क्रीन्स इन इंडिया एज पर विकिपीडिया 2022 की अगर मैं बात करूं तो वो है 8700। आई थिंक ये 2023 में कहीं ना कहीं फिगर 9500 के आसपास है। चाइना में 15,000 से ऊपर है। अब ये क्या कर रहे हैं कि ये ना वो दिखा रहे हैं बुक माई शो में जी ये खाली है, वो खाली। भाई ऑक्यूपेंसी नाम की कोई चीज सुनी है? भाई मैं आपको चीज, ऑक्यूपेंसी होती है जब रिपोर्टिंग्स निकलती है ना, आप बुक माई शो की तरफ घुस रहे हो। आपने कभी ये चीज एनालाइज करने की कोशिश करी है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है या जो ट्रेड एनालिस्ट है या प्रोड्यूसर से अपने ऑक्यूपेंसी कितनी रिलीज कर रहे हैं? और वो झूठ बोल रहे हैं, और झूठ बोल रहे हैं, वो तो ऐसी फिगर्स दिखा रहे हैं, उसने खुद ही खरीद ली, ये हो गया बुक माई शो, तो देखो जी पूरा खाली है। अब आपका खाली है का जवाब देता हूं। देखो भाई मेरी बात सुनो, पहली बार स्टार्ट करते हैं फ्राइडे सैटरडे संडे की। सैटरडे संडे की जो ऑक्यूपेंसी थी, जवान हुई है रिलीज अंदाजन इंडिया में 5500 स्क्रीन्स में। ठीक है, अब सैटरडे की कलेक्शन कितनी थी, संडे की कलेक्शन पकड़ते हैं। संडे की कलेक्शन कितनी थी? 80 करोड़। ठीक है, 80 करोड़ में संडे की जो कलेक्शन थी, मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी थी 75%, नून की थी 85%, इवनिंग की थी 80%। सैटरडे की इवनिंग की 85% थी। ठीक है भाई, वो तो खुद ही नहीं कह रहे कि 100% हॉल भर रहा है, वो खुद ही नहीं कह रहे 100% बैंडविड्थ में, तो वो खुद ही रिलीज नहीं कर रहे डेटा। अब आपने मंडे को ना फटाफट से क्या स्टार्ट कर दिया, सारे एकदम से लाइव आना शुरू हो गए, और मैं नाम तो नहीं लूंगा अब किसी का, क्योंकि 2-3 हो गए अब तो, ये तो किस किस का नाम लोगे। अब इन्होंने मंडे को शुरू कर दिया, भाई खाली है। भाई मंडे की ऑक्यूपेंसी में आप सबको दिखा देता हूं। मॉर्निंग की थी 17.38, नून की थी 26.52, इवनिंग की थी 37.28। ओवरऑल अगर आप एवरेज इसकी उठाओगे तो ये कहीं ना कहीं जाके 30%। अरे भाई ट्रेड एनालिस्ट जो इसके इन नंबर्स पे खेल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, भाई वो कह ही नहीं रहे 100% ऑक्यूपेंसी है, 30% तो वो ही कह रहे हैं कि हमारी ऑक्यूपेंसी है। तो 30% ऑक्यूपेंसी के हिसाब से अगर आप बुक में, इसका मतलब 100 में से 70 जो सीटें हैं वो खाली हैं, 30 भरी हुई हैं। मोटा मोटा करें देखो, कई हॉल्स काफी भरे हुए हैं, कई हॉल्स खाली हैं। अब आपने खाली हॉलों को पकड़ लिया और अब आप दिखा रहे हो देखो ये खाली है, खाली। भाई आपको कितना एक्सपीरियंस है? इसीलिए मैं कहता हूं जब भी कोई डेटा पब्लिक के आगे रखते हो ना, थोड़ा सा देखो, बहुत ज्यादा हमें भी नहीं पता, लेकिन इतना तो है ना, कम से कम लॉजिकली एनालाइज तो करो। नेगेटिविटी का आपको तो बस पकड़ने में खाली पड़ा हुआ है। और ये 30% ऑक्यूपेंसी भी देखो कैसे एनालिसिस होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। एक तो फ्राइडे से कंपैरिजन होता है, ठीक है, कि फ्राइडे के नंबर्स कितने थे, उसके हिसाब से ऑक्यूपेंसी कितनी थी। उसके बाद मंडे का देखा जाएगा, यार 30 आ रही है, 35 आ रही है, इवनिंग के शोज 50% चले जाते हैं, बहुत बढ़िया होता है वो। किसी भी पिक्चर को उठा लो, हिट से बड़ी ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर पिक्चर का उठा लो, किसी का भी उठा लो यार। ये लोग गदर 2 का उठाओ ना, गदर 2 का क्यों नहीं उठाते आप? गदर 2 में आपको ये चीज नहीं समझ में आई थी कि ऑक्यूपेंसी कितनी होती है? गधो, क्या बोलूं मैं आपको, मतलब यार लिटरली गधे हो। ये बेल्ट देख रहे हो, ये बेल्ट,
ये बेल्ट ना जवान की कलेक्शन है, इन पे ये बेल्ट पे कोड़े मार रही है। राठौर, विक्रम राठौर नाम है, वो इन पे पेल रही है बेल्ट पे बेल्ट। तो ये कबूतर क्या कर रहे हैं, फड़फड़ा से रहे हैं। भाई नंबर्स को समझो, अगर आप फिल्म बॉक्स ऑफिस एनालिसिस करने में नहीं हो तो समझो भाई, दुनिया मूवी देखने जा रही है, क्या उल्टे पुल्टे चीजों में ले जा रहा है। मुझे तो लग रहा है कल इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, उसमें से बारिश आ गई थी, वो भी चले गए होंगे जवान देखने। यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, मतलब जवान पिक्चर चल रही है तो ठीक है ना, क्या दिक्कत क्या है यार। ऑक्यूपेंसी तुम्हें पता नहीं है, और जो व्यूअर्स हैं वो भी सारे घबरा, भैया देखो वो तो एक्सपोज करने में लगे हुए हैं, बुक माई शो में देखो वो भर नहीं रही टिकट। भाई सबके लिए मैं बोल रहा हूं, जस्ट चेक ऑक्यूपेंसी। अब मैंने ये वीडियो स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए बनाई है जो उनको देख के थोड़ा सा उनको लग रहा है अरे यार हाँ सच तो नहीं है कहीं ये। ऑक्यूपेंसी चेक होती है भाई, 100% तो संडे भी नहीं भरी, नेशनल हॉलिडे रिपब्लिक डे में पठान के टाइम पे भी ऑक्यूपेंसी जाके चेक कर लो, 100% नहीं थी। नीचे बाहुबली 2 रिलीज हुई थी, रजनीकांत हुई थी, 100% तो उनकी भी नहीं थी। तो यार मैं क्या बोलूं, मतलब आप लोग बुक माई शो में दिखाई जा रहे हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो कलेक्शन आ रही है ना, देखो 30 करोड़, आज भी मैं बोल रहा हूं 30% की ऑक्यूपेंसी आएगी ट्यूसडे, आज फिर कलेक्शन ठुकेगी 28 से 30 करोड़। इसका मतलब क्या है, आप 30 को इंटू 3 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करो, 100 जितनी स्क्रीन पे जवान रिलीज हुई है वो 100 करोड़ करने की क्षमता रखती है एक दिन में। ठीक है, अगर वो 30% भर रही है तो उसने 30 करोड़ कर लिया। तो भाई इनके हिसाब से तो सिर्फ ये सही है। बॉलीवुड के दिग्गज जो ट्रेड एनालिस्ट है, तरण आदर्श, कोमल नाटा, जो रोज चीख चीख के बोल रहे हैं अनबिलीवेबल, हिस्टोरिक, ऐसी कलेक्शंस कभी नहीं देखी, वो सब गलत हैं। सिर्फ ये 2-3-4 बंदे ही सही हैं जो बुक माई शो को लाइव चला देते हैं बिना ऑक्यूपेंसी देखे। ऑक्यूपेंसी नहीं देखते, 30% में दिखा देते हैं, देखो ये भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली है, ये सही है। बाकी सब के सब जो बोल रहे हैं वो इकोसिस्टम का पार्ट है। धरती, आकाश, जल, प्रलय, जो भी बोले शाहरुख खान का कि भाई जवान का कि इसकी कलेक्शन हो रही है, सब इकोसिस्टम का पार्ट है भाई साहब। गदर 2 का नहीं, सिर्फ जवान का। गदर 2 का बढ़िया चल रही थी, जवान का मत बोलना क्योंकि वो इकोसिस्टम का पार्ट है। तो यार मतलब क्या बोलूं, मतलब कि कोई विदाउट लॉजिक बात चल रही है। गाइस प्लीज सबके हैं आप, इसको मैंने लॉजिकली सोचा इस वीडियो को थोड़ा बनाऊं। कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको ये क्या लगता है, ये जो बेवकूफी जो कार्टून जोकर ग्रुप जो चला हुआ है, गैंग जो चला हुआ है, इनसे कुछ ज्यादा विचलित होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आज भी मैं आपको बता दूं भयंकर कलेक्शन आने वाली है। बने रहना मेरे चैनल पे कुछ और बातों के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर लेना, शेयर जरूर करना, छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करना और लाइक जरूर करना। टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।